भीम सिंह और लालू दोनों बांसगांव में रहते थे। दोनों ही मछुआरे थे, पर दोनों में जमती नहीं थी। दोनों एक दूसरे से जलते रहते थे और एक दूसरे का काम बिगाड़ते रहते थे। भीम सिंह अपने नाम की तरह बहुत ताकतवर और बलवान था, जिसका उसे घमंड भी बहुत था। ये दोनों रात में मछलियां चोरी करने गांव के बाहर एक आमी नदी में जाते थे, पर दोनों एक साथ एक ही दिन नहीं जाते थे। ये उनके बीच पहले ही तय था। एक दिन जब भीम रात को 2 बजे घर से निकला और रास्ते से होकर जा रहा था, तभी उसे लालू की आवाज सुनाई दी कि आज वो मछलियां पकड़ेगा, इसलिए वो घर चला जाए। इस बात को सुनते ही भीम बौखला गया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कि आज मेरी बारी है तो मैं नहीं जाऊंगा, तू जा, और अगर नहीं गया तो मैं बहुत पीटूंगा। ये सुनते ही लालू हंस पड़ा और भीम के पास पहुंचकर बोला, तू घर चला जा वरना मारा जाएगा। इतने में भीम ने सारा सामान जमीन पर फेंक दिया और लालू पर कूद पड़ा। भीम बहुत ताकतवर और बलवान था, लेकिन वो हैरान हो रहा था कि अचानक लालू में इतनी ताकत कैसे आ गई। फिर भी वो लड़ता रहा। अब भोर होने लगी थी, क्योंकि सुबह के 4 बज गए थे। तो लालू रुक गया और भीम को आशीर्वाद देकर कहा, जाओ, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। इतने में किसी ने भीम को पीछे से आवाज दी कि वो यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहा है। वो हंसा और बोला, कुछ नहीं। पर जब वो पीछे मुड़ा तो वो हैरान था, क्योंकि वहाँ लालू नहीं था। वो थक गया था, इसलिए वो घर जाने लगा। घर पहुंचा तो वो चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि लालू वहाँ अपने बेटे के साथ सो रहा था। वो हैरानी से बेहोश हो गया कि आखिर वो कौन था जिससे वो पूरी रात लड़ा था। जब सुबह भीम उठा तो वो कुछ बोल न सका, क्योंकि वो अभी भी सदमे में था। उसने कई बार लालू से भी पूछा, पर उसने कहा वो घर पर ही था। फिर भीम को बहुत दिखाया गया और सुनाया गया। तब पता चला कि पूरी रात भीम एक प्रेत आत्मा से लड़ रहा था, जो कि रूप बदल कर आई थी। कुछ समय बाद ही भीम धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ समय पश्चात ही वो बांसगांव का एक माना जाना पहलवान माना बन गया। उसके बाद से लोग उस आत्मा को एक अच्छी शक्ति मानकर उसकी पूजा पाठ करने लगे और आज भी करते हैं, और उनका मानना है कि वो उनकी रक्षा भी करते हैं।